आपका हमारे चैनल स्टूडेंट प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम। आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपका कौन सा बोर्ड था? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा बोर्ड सुष्मिता कुमारी डॉक्टर सुष्मिता सेन का था बोर्ड मेरा। अच्छा। जी जी। आपका मीडियम कौन सा? हिंदी मीडियम है मैम। अच्छा, तो आपने प्री या मेंस की तैयारी कैसे की? मैंने जो प्री और मेंस की तैयारी करी है वो एज अ सेल्फ स्टडी करी है। मेंस जो था मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेशन से करा है। मेंस की प्रिपरेशन मैंने वहां से करी है। बिकॉज ऑफ दैट मेरी पीएचडी भी वहीं से चल रही है इकोनॉमिक्स में। अभी इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? अब मेरे से बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेरा फॉर्मली क्वेश्चन थे। एक तो स्ट्रिक्टली क्वेश्चन, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो आता है वो इकोनॉमिक जोन से आता है, तो मेरे से इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछे गए। फिर मेरे से जो पार्लियामेंट्री का विंटर सेक्शन चल रहा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करे गए। एंड देन लास्ट में मेरे से एक्वाई के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे गए, जो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत पैमाने पे हो रहा है कि आप अगर उस लेवल पे होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे इसको कम करने के लिए। अच्छा, करंट से क्वेश्चन थे? करंट से नॉर्मली हार्डली क्वेश्चन नहीं थे, बस विंटर सेक्शन से मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से। और करंट से हम ले लें तो जैसे अमेरिकन और इंडिया के बीच में जो चल रहा है टैक्सेस के ऊपर लेकर, उसके ऊपर मेरे से क्वेश्चंस करे गए थे करंट से रिलेट। और एक अभी लास्ट में ना एक पाकिस्तानी अफेयर्स हुआ है कह सकते हैं सैटरडे को, जो शूटिंग रेंज में हुआ है, तो वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे गए थे मेरे से। हॉबी के ऊपर? हॉबी का मेरी क्रिकेट हॉबी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आया इंटरव्यू में? नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर दिल्ली में विराट कोहली आएंगे, जैसे इस टाइम मैसी आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो अगर विराट कोहली दिल्ली में आए हैं और आप उस एरिया के इंचार्ज हो तो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे या कैसे मैनेज करोगे। अच्छा, आप प्री की पूरी स्ट्रेटजी आपने कब से शुरू किया और कहाँ कहाँ से कब अप डाउन आए, कैसे कैसे आप गए, उस सारा पूरा बताइए। मैं बता देता हूँ। मैंने जो प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2024 से स्टार्ट करी। 2024 से मैंने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ये चलते लगभग बीच में ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि मतलब अब क्या ही है, एक साल का एग्जाम होता है, 3 साइड ऑफ एग्जाम होता है, मेंस होता है, प्री होता है एंड देन इंटरव्यू होता है, तो बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा। बट जब मैंने अपना यूजीसी नेट दिया, मैंने नेट क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब यूजीसी अपना नेट दिया और मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन आ गया। तो मैं जो हो गया वो फ्री माइंड हो गया। तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि सेल्फ स्टडी करते हैं, लास्ट फर्स्ट टाइम देंगे और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये सोचकर मैंने अटेम्प्ट को कैरी करा है। अच्छा, तो आपने कितनी बार प्री दिया जब आपका प्री हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम प्री दिया। फर्स्ट टाइम? ये 25 जी जी 25 में फर्स्ट टाइम प्री हो गया। मेंस भी पहली बार हुआ? यस मैम, पहली बार में मेंस हो गया है लकली। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। अच्छा, मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम से। अच्छा, तो आपने कोचिंग वगैरह ली है कि नहीं? नो मैम, मैंने प्री के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है, बस मेंस में जामिया मिलिया फाउंडेशन कोर्स करा है जो कि मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, बस मैंने वहीं से करा है। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोई मॉक वगैरह नहीं दिया अभी तक। जैसे कि आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट है कि प्री देते हैं, प्री नहीं होता है, जैसे तैसे प्री हो जाता है तो मेंस, तो मतलब जो मोटिवेशन है ना वो नहीं आ पाता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उनको आप कैसे बताएंगे कि उनको कैसे अपने आप को मैनेज रखना है? आपको ना ज्यादा ना सोर्सेस फॉलो नहीं करने, मेरा मानना यही है, ज्यादा सोर्सेस फॉलो ना करें। जो आपके पास बेसिक सोर्सेज हैं अपने एनसीईआरटीज हो गए और कुछ फाउंडेशन बुक्स आती हैं उनको कैरी करें। और जो रही अगर आपका बैकअप पॉइंट है तो आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाती है। बट अगर आपके पास बैकअप पॉइंट नहीं है तो अपना जी जान लगा के 1 साल लगे रहिए, जरूर होगा। मेरा मानना यह है, अगर आपने अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। क्योंकि जो प्री का जो पेपर बनता है ज्यादातर उसमें देखा जाता है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट से हो गया और तुम्हारा हिस्ट्री। पीवाईक्यू आपने कितने साल की? पीवाईक्यू मैंने 3-4 साल के दिए हैं। 3-4 साल? कब से? मैंने करे हैं 2022 से किया? यस मैम। अच्छा, 22। और मेंस के लिए आपने पीवाईक्यू में से मेंस लिखा है या आपने टेस्ट सीरीज दी है? कैसे मेंस की तैयारी? मैंने टेस्ट सीरीज दी थी जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर बहुत सारी मैंने टेस्ट सीरीज दी है, 10 से 12 मैं टेस्ट सीरीज दे के आया हूँ।
और दूसरी चीज ये है आपकी राइटिंग स्किल बहुत फास्टली होनी चाहिए, और फास्टली की जगह आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आप उस फास्टली जब राइटिंग स्किल में करें तो उसमें ऐसे पॉइंट डालें जो मैपिंग से रिलेट हो। जैसे ज्योग्राफी का ले लें हम, पॉलिटिकल का ले लें या PSIR का ले लें, जैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं और GS 1 में और GS 2 में जैसे एग्जाम्स वो बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे थॉट्स डालने पड़ेंगे जो रिलेट करते हो, ना कि उसमें स्टोरी बनाएं आप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यही गलती करते हैं कि स्टोरी बना के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो आपने ग्राफ वगैरह उसमें बनाया था? यस मैम, मैंने मैपिंग करी है बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा मैपिंग, तो इससे फायदा मिलता है? जी, इसमें नंबर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं मैपिंग के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप 4 लाइन लिखेंगे तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट अगर वो 4 लाइन का आप मैप में दिखा देंगे ना तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो 5 मिनट की जगह 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बच्चों का एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? मेंटल हेल्थ के लिए अपना स्ट्रॉन्ग रहे, अर्ली मॉर्निंग उठें। मेरा तो मानना यह है कि अर्ली मॉर्निंग उठे, पार्क वगैरह जाएं, थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहें, नेगेटिव की तरह ना सोचे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लास्टली क्या है 25,000 सिलेक्ट होते हैं, एंड देन ये कट ऑफ कट कर 14,000 तक आ जाती है लास्ट में। मेरा मानना यह है आप मेंटली स्ट्रांग रहे कि आप ये देखें कि मेरा जो वो 1500-1600 बच्चे निकल रहे हैं ना, कि मेरा नाम उसमें आना चाहिए, ना कि ये ना देखें कि वो 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। आप ये बिल्कुल ना देखें। अगर आप वो देखेंगे कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। अगर आप 4 लाख बच्चों को देखेंगे, आपको बस ये देखना है कि मेरा लिस्ट में नाम आना चाहिए, उस 1500 बच्चे या 1400 बच्चों में मेरा नाम आना चाहिए जितनी कट ऑफ जा रही है, तभी हो पाएगा। ऐसी मेंटली और पॉजिटिव ही सोचें अपना, हो जाएगा हो जाएगा। पॉजिटिव सोचें अपना, ऐसा चार्ट पेपर लगाएं रूम वगैरह में, कोई अब्दुल कलाम पढ़ें या बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बुक्स आती हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे करा है, तो ऐसे आप मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगे अपना। क्या कोचिंग UPSC के लिए वाकई में जरूरी है? बेसिकली मेरा मानना यह है यूपीएससी की कोचिंग उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है। यस मैम, जिनका बेस स्ट्रांग है उनके लिए यूपीएससी कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अपना देखिए, कोचिंग में क्या होता है, जो चैप्टर्स बुक्स के अंदर होते हैं वही कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं फिर भी आपको वही पढ़ना पड़ता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस इतना होता है कि आपको वहाँ समझाया जाता है, यहाँ खुद समझना पड़ता है। आपने NCERT पढ़ी थी Yes, तो कितने से कितने तक? मैंने पढ़ी है 9 से 12 तक NCERT मैंने पढ़ी है, 9th 10th 11th 12th SST की NCERT मैंने कैरी करी है, और वो भी बेसिकली करी है। मैंने ज्यादातर मैंने तो स्किप कर करके करा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था तो मैंने स्किप करा है। बाकी बच्चों को स्किप नहीं करना चाहिए, एक एक चैप्टर बड़े ध्यान से और फोकस से पढ़ना चाहिए। NCERT इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जाम। क्या UPSC के लिए दिल्ली आना जरूरी है? घर से कोई तैयारी नहीं कर सकता? नहीं, घर से कर सकते हैं तैयारी आप, दिल्ली आना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली के आप सोर्स रिकवर कर सकते हो। आजकल तो बहुत AI का जमाना भी आ गया है और टेक्नोलॉजी इतनी सॉलिड हो गई है कि आप जो सोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं आपको वहाँ भी उपलब्ध हो सकते हैं वो सोर्सेज। मेरा तो AI का आपने कैसे यूज किया UPSC की प्रिपरेशन में? मैंने AI का यूज क्वेश्चंस के लेवल पे करा है। जैसे मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो मैं AI पे डालता हूँ और उस पर तुरंत उसका विवरण आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको समझने में हेल्प करता है। ये प्रिपरेशन में कैसे महत्व दे रहा है? ये प्रिपरेशन में आपकी इजी प्रिपरेशन कर दे रहा है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से वाकिफ रखता हूँ तो हिंदी मीडियम में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, रचनात्मक, रुचिवाद, वाक्यात्मक, जो बच्चों को नहीं आते समझ में हिंदी मीडियम में, तो बेसिकली वो उन वर्डों को क्या है सॉल्व कर देता है और आपकी लैंग्वेज में उसको समझा देता है। ठीक है सर, धन्यवाद।